Alright guys, welcome back to the बल्कि चैनल। आज हम जो है स्पेंड करने वाले हैं डे with none other than Senpai Spider। Let's go यार। लेकिन आगे क्या होगा वो जानने से पहले there is a new subscribe animation। Yes guys, अगर तुम अब सब्सक्राइब के बटन पे क्लिक करते हो तो एक नई एनिमेशन आ चुकी है। नहीं यकीन कर रहे तो अभी जाओ भाई नीचे एंड क्लिक करके देखो सब्सक्राइब के बटन पे। सैम्पाई, तूने अपना आईआरएल नाम वगैरह कुछ रिवील कर रखा है? नॉट येट कहीं पे भी। बिफोर कमिंग ऑन सोशल मीडिया मैंने मेक श्योर किया था मेरे जितने भी आईआरएल चीजें हैं उनको एकदम मैं अलग कर दिया था। नाम, पता, फेस, मोस्ट इम्पोर्टेंटली जितने भी दोस्त थे मैंने उनको बताया नहीं था मैं यूट्यूब कर रहा हूँ एंड ताकि एकदम फ्रेश एंड यूनिक चीज रहे। सही है यार। मतलब थोड़ा अपने उसके बारे में बताया, लाइक यूट्यूब में कैसे घुसा। सबसे पहले यूट्यूब के नहीं, सबसे पहले माइनक्राफ्ट में कैसे घुसा ये बता यार। देखो माइनक्राफ्ट में हमेशा से था मैं। वाओ क्या आइलैंड है। व्हाट द हेल, ये क्या है भाई? चलते रहना पड़ेगा। क्या ओशन ओनली वर्ल्ड है क्या? नहीं नॉर्मल वर्ल्ड है ब्रो। इधर आ जा फॉलो मी इधर जा। चलो सो एनीवेज ओके। सो मैं बहुत सारे गेम्स खेलता था एज ए चाइल्ड। मतलब मैं बहुत, मेरा देखो पीक गेमिंग में इंटरेस्ट हुआ था पबजी के साथ। पबजी ने बहुत लोगों ने खेला यार, बट फिर मैंने वो छोड़ा एंड पबजी से भी पहले से मैं खेल रहा हूँ माइनक्राफ्ट। तो मैं वापस आया माइनक्राफ्ट में। वो देखो वहाँ पे आइलैंड है, वहाँ चलता है। उसके बाद जब मैं माइनक्राफ्ट में मतलब थोड़ा और मैंने सीरियसली खेला तो मुझे हुआ कि भाई व्हाट इफ मैं कंटेंट क्रिएशन चालू करूँ। एंड आई हैड नो क्लू कि कैसे करते हैं एग्जैक्टली। एज वगैरह क्या थी उस टाइम? उस वक्त मैं होऊंगा 15 साल का एंड आई जस्ट वांटेड टू मेक वीडियोस। मेरे अंदर था कि भाई मुझे स्टैंड आउट करना है, मुझे थोड़ा होना है, फेमस होना है माइनक्राफ्ट में, बहुत कूल रहेगा। बस मैं अपने फेवरेट इसको देखता था, फेवरेट स्ट्रीमर्स को। लाइक मैं ज्यादा ड्रीम एसएमटी को देखता था। लॉकडाउन में तो ड्रीम एसएमटी ब्रो, वो तो अलग ही वाइब थी भाई। उनके जो एनिमेशंस बनते थे फैन एडिट्स, तो भाई मैं वो देख के इतना शिवर्स आते थे मेरे को लगता था भाई व्हाट इफ मैं बनूं वो बंदा जिनके ऊपर एनिमेशंस बने, जिनके ऊपर एडिट्स बने, जिनके ऊपर मतलब लोग पागल हो मुझे देख के। बट यार आई हैड नो क्लू वो कैसे होगा। एंड उसके बाद मैंने एक मतलब मेरे पास देखो फोन था, मेरे फाइनेंशियल मतलब इतना मैं स्ट्रांग नहीं था उस टाइम, ठीक है। तो मैं अपने फैमिली को कन्विंस नहीं कर सकता था इनटू बिलीविंग मी कि मेरे को एक बहुत अच्छा सा लैपटॉप चाहिए जिसमें मैं गेमिंग करूं एंड सिर्फ गेमिंग करूं, ठीक है। एंड मैं झूठ भी नहीं बोल सकता था कि भाई मेरे को ऑनलाइन क्लासेस के लिए ये चाहिए लैपटॉप, क्योंकि मैंने ट्राई किया ऑलराइट। मैंने बोला कि मुझे एक लैपटॉप चाहिए ऑनलाइन क्लासेस के लिए, बिकॉज़ लॉकडाउन था। बट मुझे हमारा 10 साल ऑलमोस्ट पुराना एक लैपटॉप पकड़ा दिया गया था जिसका कीबोर्ड भी उखड़ा हुआ था। एंड मैंने उस पे माइनक्राफ्ट रन किया तो मेरे आ रहे थे यार कितने 10-15 FPS। सो कंटेंट क्रिएशन वाज इम्पॉसिबल उसमें। देयर वाज नो वे कि मैं उसमें सेनपाई स्पाइडर बन सकता था। तब तो मैंने सोचा भी नहीं था कि ये सब हो सकता है। बट हाँ, फिर मैं ऐसे टाइम पास करता था। मैंने माइनक्राफ्ट तो लैपटॉप पे खेलना छोड़ ही दिया था बिकॉज़ भाई इम्पॉसिबल था 10 FPS में माइनक्राफ्ट खेलना। मेरे हिसाब से तो यार बिल्कुल मजा नहीं आ रही थी। लेकिन फिर आफ्टर अ वाइल मैंने लिया एक लैपटॉप फाइनली, बिकॉज़ मैंने उनको बोला कि यार ये सब चीजें करियर बनाती हैं, ठीक है। इससे बहुत लोग का करियर बना है। एंड मेरी आंट स्पेशली मेरे में हमेशा से ट्रस्ट करी है, बिकॉज़ जो चीजें मैंने यार ये होता है पता नहीं क्यों। अपने पेरेंट्स के अलावा मेरे अंकल थे, उन्होंने मेरे पे बहुत ट्रस्ट करके मेरे को लैपटॉप दिलवाया था। मेरी जर्नी वहीं से स्टार्ट हुई थी। एग्जैक्टली। एंड भाई मतलब मैं बस उसी दिन का वो हूं कि भाई थैंक गॉड उन्होंने मेरे पे ट्रस्ट किया, तभी मैं इधर हूं, वरना तो यार कोई जानता भी नहीं होता। पेरेंट्स से ज्यादा तो भाई अपने अंकल आंटी बिलीव करते हैं फॉर सम वही तो भाई मतलब शी वाज वेरी चिल। अभी भी एट दिस मोमेंट सबसे ज्यादा मैं गर्व से कह सकता हूँ सबसे ज्यादा सेनपाई स्पाइडर जो चैनल किसी ने देखा है, सबसे ज्यादा जो वीडियोस मेरे बैठ के किसने देखे तो मेरी आंटी होगी। जब मेरे वीडियो आता है वो मेरे पूरे वीडियोस देखती हैं, एनालाइज करती हैं, मेरे को बताती हैं हाउ इट वाज। एंड ये चीज अभी भी होती है एंड हमेशा से। वही मैं स्ट्रीम करता था विद ऑलमोस्ट नो व्यूअर्स, 1-2 लोग जो पहचान के थे वो देख रहे हैं एंड मेरी आंटी देख रही है। एंड वो पूरी चाहे लोग चले जाएं, शी इज स्टिल वाचिंग। दैट्स हाउ इट यूज्ड टू बी। एंड अभी भी मैं लाइव जाता हूँ, शी वॉचेज माई स्ट्रीम्स एंड उनको मतलब ये है कि आई एम हैप्पी कि मैंने उनको प्राउड किया, आई एम हैप्पी मैंने और लोग को प्राउड किया। तो ऐसे ये सब पूरा था। हर एक चीज बदल गई, सेटअप बदल गया, लोग बदल गए जिनके साथ हैंग आउट करता था। बट यार आंटी फिर भी देखती है वीडियोस एंड आंटी का प्यार उतना ही है। सो दैट्स हाउ इट इज। दैट्स स्वीट ब्रो। एग्जैक्टली, दैट्स स्वीट। ओके, ऑल यू नीड इज एक बंदा जो तुम पे बिलीव करता हो, तुम पे ट्रस्ट करता है। यप, अग्री दैट one person and is like equals to the entire world against you. एग्जैक्टली भाई। मतलब एक बंदा जो तुम्हें बस मोटिवेटेड रखे कि भाई होएगा बस, दैट्स ऑल। और क्या चाहिए तुम्हें? अग्री एंड तो फिर चलो कंटेंट क्रिएशन का तो हुआ, लेकिन वन क्वेश्चन जो मेरे दिमाग में आया एंड सब आई थिंक सो एटलीस्ट कंटेंट क्रिएटर से दिमाग में तो होगा, यस, दैट बीइंग सेनपाई स्पाइडर वाज इट ऑल प्लान्ड या फिर जस्ट हो गया फ्लो के साथ? वेरी मच अनप्लान्ड भाई। आई नेवर थॉट मेरी एक ऐसी इमेज बन जाएगी वेयर आई विल बी लाइक
कि एक ऐसा बंदा बनूंगा कि मैं मतलब लोग मेरे से डरेंगे टू फाइट और समथिंग इन एसएमपी ओके मतलब मतलब क्या है मैं नहीं डरता But जैसे yeah, ब्रो But yeah, लेकिन इन जनरल मेरा एक ऐसा पर्सनालिटी बन गया जो कि कूल है और मैं खुद भी वैसा ही अब हूँ कि भाई मतलब कि मैं थोड़ा सा वैसा हूँ कि मतलब मैं थोड़ा डोमिनेट कर रहा हूँ जगह पे एंड लोग थोड़ा डर रहे थे कॉम्पिटिटिव हूँ मैं थोड़ा तो मैं बहुत ऑनेस्टली आई वाज द फनी गाय तुम लोग मानोगे नहीं आई वाज द फनी गाय इन द ग्रुप फ्रेंड सर्कल्स बनते थे आई वाज द वन हु यूज्ड टू जोक अराउंड अ लॉट नहीं ये तो मैं कह सकता हूँ यू आर वेरी ह्यूमरस जस्ट एसटीबीसी वगैरह में हम बैठते हैं तो काफी जोक्स क्रैक होते हैं यस एग्जैक्टली एंड मैं बहुत ज्यादा ये करता था पहले देन आई काइंड ऑफ स्टॉप्ड क्योंकि एक होता है ना हर एक बच्चे के फेज आता है यार जिंदगी में डिप्रेशन फेज आता है वो आया था मेरा उस टाइम पे फॉर सम रीजन एंड फिर उसी टाइम पे मैंने ये सब चालू किया एंड लापता में आया एंड समहाउ मेरा स्किल बेस थोड़ा सा ज्यादा था बाकी ये मेरे दोस्तों से एंड सब कुछ ऐसे मतलब फॉर सम रीजन तो थोड़ा सा किल्स निकले मेरे पीपल लाइक्ड दैट एंड ऐसे ही बन गया यार मैं सेंपाई इट वाजंट प्लान्ड एट ऑल यार डैम ब्रो मैं तो सोचा था मैं ऐसे चिल करूंगा फनी वीडियोस बनाऊंगा मेरा कोई प्लान नहीं था मैं ऐसे ही करूंगा टाइम पास ऑनेस्ट ऐसे ही होता है ब्रो आई थिंक इट जस्ट हो जाता है लाइक Just हो गया भाई, हो गया। लाइक वही ना मेरा भी ऐसे काइंड ऑफ इमेज बन गया लाइक हार्डकोर क्रिएटर मेरे को थोड़ा पता था मैं 10,000 दिन सर्वाइव कर जाऊंगा एक माइनक्राफ्ट वर्ल्ड में वही I मतलब think भगवान ने so. जो लिखा है वी नेवर नो आगे क्या होने वाला है इट्स जस्ट ऑल yes टू बी ऑनेस्ट आई डोंट थिंक सो हमारी लाइक हम वो भी आते हैं लाइक स्पेशली मैं तुम्हारे लिए तो नहीं कह रहा मैं अपने लिए कह रहा हूँ कि मेरी स्किल्स आर नो वे नियर लाइक कोड प्लेयर्स राइट लाइक हम कंटेंट क्रिएटर्स आई डोंट थिंक सो आई एम अ माइनक्राफ्ट आई एम अ कंटेंट क्रिएटर ये सबके साथ है कि तुम इस बात पे एग्री करोगे करता हूँ काइंड ऑफ क्योंकि तो भाई तुम क्या हो one question आर यू अ गेमर और यू आर अ कंटेंट क्रिएटर आई एम कम्प्लीटली अ कंटेंट क्रिएटर मेरे हिसाब से बट हाँ इन माय फ्री टाइम आई डू गेम जैसे वैलोरेंट ये सब मैं खेलता रहता हूँ फॉर फन बिकॉज मतलब वो भी तभी जब मैं रेक्सी के साथ हूँ एज यू नो रेक्सी मेरा मतलब सबसे क्लोजेस्ट रहा है बहुत टाइम से मेरा दोस्त है तो जब रेक्सी है वी डोंट यूजुअली वॉच समथिंग हम लोग गेम खेलते हैं क्योंकि उसमें भाई दोस्तों के साथ गेम खेलने में बहुत मजा आता है अकेले हूँ तो मैं गेम नहीं खेलता मेरा उल्टा मैं और टडी वीसी में बैठ के मूवीज वगैरह देखते हैं गेम बहुत कम करते हैं ही भाई रेक्सी हेट्स मूवीज भाई उसको मैं बोल दो भाई ये एक मूवी है मेरे को बहुत इंटरेस्ट देखेगा नहीं भाई वो वीसी छोड़ के चला जाएगा भाई उसको इंटरेस्ट नहीं है सब में मैं फिर भी देख लूंगा होता है मैं तो यार अपने आप को कंटेंट क्रिएटर ही मानता हूँ मैं तो ये प्लान भी कर रहा हूँ कि आगे चल के यार मतलब मैं सिर्फ माइनक्राफ्ट नहीं बहुत सारी चीजें करूंगा अलग अलग गेम्स मैं भी डिफरेंट फील्ड्स में जाना चाहता हूँ गेमिंग के अलावा क्योंकि अडैप्ट तो करना यार जरूरी है एंड व्यूअर्स भी हर एक चीज चाहते हैं कि हम लोग भी हर एक चीज ट्राई करें तो व्हाई नॉट ओके मतलब जब से सैम्पाई स्पाइडर बने हो लाइक ऑफिशियली तब से लाइफ में क्या चेंजेस आए हैं ऑनेस्टली कुछ चेंज एज सच आया नहीं है इट्स जस्ट दैट कि मैं घर से अब ज्यादा नहीं निकलता हूँ बिकॉज मेरा टाइम ज्यादातर मैं इसमें देता हूँ एंड कॉलेज जो है मेरा जैसे मैं कॉलेज बोलूँ या स्कूल बोलूँ कंट्रोवर्शियल चीज है बड़ी है बिकॉज मैं 12th में हूँ एंड मुंबई से हूँ जो समझने वाले समझ रहे हैं बट या मैं उधर मतलब बैरली जाता हूँ हाँ हमारे यहाँ कॉलेज बोलते हैं तो उधर भी मैं बैरली जा रहा हूँ सो मेरा सोशल लाइफ बहुत मेसी है सोशल लाइफ हाँ तो क्या तुम्हें ये पसंद है कि तुम्हारी सोशल लाइफ इज बेयरली नॉन एग्जिस्टेंट लाइक मेरी तरह बट देखो नॉन एग्जिस्टेंट तो नहीं है आई हैव ऑफ कोर्स वो तो है मतलब बेसिकली कह रहा हूँ कि क्या जो तुम सैक्रिफाइस कर रहे हो इसके लिए तुम्हें सही लगता है या फिर तुम्हें लगता है कि मेरे को नहीं करना चाहिए देखो अब ये जो एज है जैसे मैं अभी हूँ 17 का मैं 18 होने वाला हूँ तो ये एक एज होती है जब मेजोरिटी ऑफ द टीनेजर्स भाई एकदम चिल मारते हैं चिल मार रहे भाई दोस्तों के साथ घूम रहे फिर रहे हैं दे आर जस्ट चिलिंग आउट इन लाइफ उनका कोई गोल नहीं दे आर जस्ट स्टडीइंग एंड चिलिंग आउट लेकिन मैं वो चीज अभी नहीं कर रहा हूँ बट आई बिलीव कि जो ये चीज मैं नहीं कर रहा हूँ इट विल बेनिफिट मी इन द फ्यूचर बिकॉज़ मैं बहुत टाइम पीछे और चीज में इन्वेस्ट कर रहा हूँ जो मेरे को भाई बहुत ज्यादा हेल्प करेगी आगे चल हाँ इवेंचुअली इट पेज ऑफ अगर तुम एक चीज बहुत टाइम तक कर रहे हो तो एग्जैक्टली और डेडिकेटेड हूँ मैं इसको लेके ऐसा नहीं कि भाई मैं एकदम केयरलेस हूँ आई वांट टू मेक मोर वीडियोस एंड मैं कोशिश कर ही रहा हूँ बेटर मोर वीडियोस ये तो मेरे हिसाब से तो जो भी उनका भी यही मतलब मेरे मैसेज है कि भाई अगर किसी चीज में दिल लगा लो पूरी भाई मेहनत से करो हो जाएगा भाई एंड सही एज पे करो भाई टाइम वेस्ट मत करो ये जो 16-17 एज है इसमें चालू कर दो जो तुम्हें करना जैसे कुछ लोग म्यूजिक में जाना चाहते हैं कुछ लोग कुछ और करना चाहते हैं करो भाई बहुत पहले से लग जाओ मैं म्यूजिक भी करता था पहले इवेंचुअली पता क्या हो जाता है रिस्पांसिबिलिटीज में क्या होता है रिस्पांसिबिलिटी जब आ जाते हैं तो इंसान अपने सपने भूल जाता है तो जब तुम्हारे पास टाइम है तो कर लो 16 से आई थिंक सो तुमने सही कहा वो एज जो है ना ये 15-16 लाइक मिड टीनेज ईयर्स उस टाइम बेस्ट होता है अपना करना कुछ थोड़ा सैक्रिफाइस करना पड़ेगा थोड़ी हंसी मजाक कम होगी बट भाई जिंदगी भर तुम हंसी मजाक करोगे उसके बाद तो क्या भाई चलेगा ना तो एक सेकंड तुम म्यूजिक में तो तूने भी बोला म्यूजिक देखो मैं म्यूजिक सीखता था मैं गिटार बजाता था एक्चुअली बहुत ज्यादा म्यूजिक क्या यार उससे भी एक मेजर चीज बताऊंगा अभी तो बताई नहीं बहुत सारी चीजें मैंने बता जैसे म्यूजिक मैं करता था उसके बाद मैंने यार कॉज ऑफ बैड म्यूजिक ट्रेनर और कोच बोल लो आई हैड टू क्विट दैट क्योंकि यार मेरा काफी मतलब बुरा एक्सपीरियंस रहा था विद टीचर्स
म्यूजिक में, तो मेरा शौक पूरा डेड हो चुका था। होता है ना जैसे अगर आपका टीचर ही अच्छा नहीं तो आपको पढ़ने में भी मजा नहीं आएगा। अगर आपका टीचर आपका दोस्त है तो आपको पढ़ने में ऐसा लगेगा हाँ भाई इसका लेक्चर में मैं बैठूंगा, इसके लेक्चर में मैं अटेंड करूंगा, बट दैट गाय डिडंट प्रोवाइड मी दैट। म्यूजिक इंस्ट्रक्टर काफी घटिया मिला था। क्या था यार वो थोड़ा, तो मेरा इंटरेस्ट उसमें से चला। मैं बहुत अच्छा करता था, मैं कॉम्पिटिशंस में भी गया था, काफी जीता भी था, बट आफ्टर सम टाइम आई वाज लाइक अरे यार ऐसी सेम स्टोरी काइंड ऑफ मेरे साथ भी है। मेरा इंटरेस्ट था बहुत ज्यादा मार्शल आर्ट और कराटे में, तो मेरा कराटे में सिल्वर मेडल भी आया था डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, कॉम्पिटिशन एंड ऑल तो जीता। बट वही तुम्हारे वाला सीन मेरे में क्या हुआ, टीचर बुरा नहीं था, टीचर वाज डिसेंट, बट हुआ क्या टीचर छोड़ के चला गया, फिर स्कूल वालों ने कराटे बंद कर दिया। वही तो ये जो चीजें आ जाती हैं। मेरा बता रहा हूँ, मार्शल आर्ट मैंने भी किया स्कूल के टाइम पे, मार्शल आर्ट मैंने किया। उसके बाद बास्केटबॉल भी खेला था एक टाइम पे। क्रिकेट मैंने कुछ ज्यादा ही खेला है। क्रिकेट मेरा करियर ऑप्शन था क्रिकेट एक टाइम पे, बिफोर स्टार्टिंग यूट्यूब। मैं स्कूल के लिए भी खेला था, हमारे स्कूल उसमें भी सिलेक्ट हुई थी स्टेट लेवल के लिए, एंड मैं था भाई मतलब मेन खिलाड़ी जो हुआ करता था। उधर भी मेन कैरेक्टर मैं ही बन रहा था। Bro was the main character everywhere भाई। बट हमारा उधर भी सेम चीज हुआ भाई कि हमारा जो वो था, जब हमारा मैच का टाइम आया तो आई डोंट नो व्हाट हैपेंड। उस सर के साथ हमारा जो ट्रेनर था, हमें बोलना नहीं चाहिए क्योंकि वो भाई हमारा वो था कोच था, बट आई डोंट नो व्हाट हैपेंड भाई, वो पागल हो गया। उसने बॉलर्स को बैटिंग करने भेज दिया, बैट्समैन को कुछ करने नहीं दिया, एंड आई वाज द मेन बैट्समैन, मैं ओपनर था भाई। उसने मेरे को खेलने ही नहीं दिया। एंड हम लोग जाते थे उधर रोज स्कूल में प्रैक्टिस करने फॉर 3 आवर्स। सुबह के 4 बजे हमें उठ के जाना पड़ता था क्योंकि हमारा स्कूल 8-9 बजे चालू होता था, तो हमको सुबह अपना प्रैक्टिस खत्म करना पड़ता था। ये करने के बाद हम लोगों ने 3 महीने ट्रेनिंग करके गए मैच खेलने, एंड इन द फर्स्ट मैच उसने बॉलर्स को बैटिंग करने भेज दिया। हमारा जो दिमाग खराब हुआ है भाई कि भाई ये कर क्या रहा है बंदा। आई कांट से एनीथिंग, हमारा कोच है, हार गए, निकल आए, हमें ब्लेम कर रहा है कि भाई तुमने क्या परफॉर्मेंस दिया। अरे यार क्या बोले, क्या वी कांट इवन से एनीथिंग। यार सबका रहा है यार स्पोर्ट्स में। मेरे को वॉलीबॉल का एक बार फीवर चढ़ता। म्यूजिक मैं भी करता था, बहुत बचपन में करता था, लेकिन पर मैं वो करता था क्लासिकल इंस्ट्रूमेंट्स वगैरह। जैसे इन जनरल म्यूजिक में कभी इंटरेस्ट नहीं बना, लेकिन जो मार्शल आर्ट्स और वॉलीबॉल ने जो मेरे इंटरेस्ट को पीक करा था ना भाई, मार्शल आर्ट में मैं इतना डीप चला गया था कि लाइक आई वाज कि मैं हाँ भाई मैं खिलाड़ी बनूंगा, मैं इंडिया के लिए गोल्ड मेडल लाऊंगा इतना। लेकिन फिर जो सपने तोड़ दिया ना यहाँ पे हमारे स्कूल ने, कि सब वहाँ टीचर को हटा दिया, तो फिर हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं था। और फाइनेंशियली ऐसे मतलब फाइनेंशियली दिक्कत नहीं थी, मैं किसी ऐसे ट्यूशन वगैरह पे जा सकता था, आई हैड द ऑप्शन, लेकिन ट्यूशंस वगैरह इतनी दूर थी कि अगर मैं वो जाता वहाँ पे कराटे वगैरह की ट्यूशंस के लिए तो मेरी ऐसे इन जनरल पढ़ाई पे बहुत इफेक्ट आता। तो स्कूल में हो रही थी वो मैनेज कर रहा था मैं जैसे कैसे, लेकिन अलग से जाना वाज़न्ट पॉसिबल। वहाँ पे हो गया, मतलब एक चीज रुक जाती है फिर उसको भी वापस चालू करना काफी यार दिक्कत होता है, बहुत ज्यादा दिक्कत होता है। मैं फील समझ सकता हूँ क्रिकेट जिंदगी में। क्रिकेट तो यार अभी भी कभी बार खेल लेता हूँ दोस्तों के साथ। आई थिंक हर किसी इंडियन बच्चे ने खेला है जो उस एरा का है ना, जो एग्जैक्टली। हाँ अब तो कम हो गया भाई आजकल के बच्चे तो। आजकल के बच्चे तो भी आई हेट आजकल के बच्चे। स्वीट होते हैं, मैं मिला। अरे मैं एक चीज बता रहा हूँ, स्वीट होते हैं बट दे लैक एक्सपीरियंस। उनको वो है ही नहीं, मतलब जो जिन चीजों की वैल्यू हम करते थे वो नहीं करते उन चीजों की वैल्यू, इसलिए मेरे को ऐसे अच्छे नहीं लगते। लाइक पीपल बंदे स्वीट हैं फॉर श्योर, ऑफ कोर्स, वो उनके पर्सनालिटी पे नहीं जा रहा, लेकिन वो हमसे लाइक वाइब मैच नहीं होती उनकी। ये हो सकता है। मैं एक चीज बता रहा हूँ, अभी रिसेंटली क्या हुआ आई डोंट नो। मेरे सोसाइटी में जहाँ मैं रहता हूँ, बताऊंगा तो नहीं कहाँ, वरना बहुत इशू हो जाएगा, कि मैं जहाँ रहता हूँ वहाँ पर मैं लाइक अपने दोस्त के साथ चिल मार रहा था एकदम। बहुत दिनों बाद मैं उससे मिला था, बिकॉज़ मैं बता मैं नहीं जाता ज्यादा बार, एंड मेरे को पीछे से आवाज आती है जोर से, सेनपाई स्पाइडर करे। एक सेकंड, तुमने फेस रिवील भी आवाज से पहचाना क्या? आई डोंट नो, मैं बताता हूँ अब क्या है, ठीक है। अब क्या हुआ सीन, एंड आई थॉट कि मेरे दिमाग में चल रहा है सब, बिकॉज़ भाई मैं उससे अपने चैनल के बारे में ही बात कर रहा था उस बंदे। तो फिर कि मैं मुड़ा, मैं देखा, कहता क्या हुआ, मैं कहा मेरे को लगा कोई बुला रहा है, कहता है पता नहीं, मैं उसको ये नहीं पता कि सेनपाई स्पाइडर बुला रहा है, कोई मेरे वैसे बुला रहा है। मैं हम लोग चलने लगे, वापस कोई बच्चा चिल्लाया और फिर मैं घूमा तो 2-3 बच्चे आ गए मेरे, क्या आप सेनपाई स्पाइडर हो? एंड भाई मेरी लाइफ का मोस्ट ट्रॉमेटाइजिंग मोमेंट हो रहा है कि भाई जो डर कि भाई ये बंदे अब क्या करेंगे, क्या ये लोग फोटो खींच के फॉलो करेंगे, क्या करेंगे। लेकिन लकीली वो बंदा जो था, जो मेन बंदा था उस ग्रुप का, उसको मैं कम से कम 7 साल से देखा हूँ, क्योंकि मैं उस बिल्डिंग में बहुत टाइम से रहता हूँ, एंड तभी से वो बंदा भी रहता है। तो वो होगा कम से कम 4-5 साल का बंदा जब मैं उसको पहली बार देखा था। अभी तो वो हो गया होगा 12-13-14 साल का होगा वो बंदा। तो मतलब मैंने उससे फिर बात करी कि पहले मैंने मना किया, ठीक है, बस भाई मेरा एक वो था, इंस्टिंक्ट था, रिफ्लेक्स था कि नहीं भाई मैं थोड़ी हूँ, मैं नहीं जानता उसको सेनपाई स्पाइडर कौन है, आई डोंट नो। पर उसने कहा झूठ क्यों बोल रहे हो? मैंने कहा, मेरी हंसी निकल गई। अब मैं अपनी हंसी को कंट्रोल नहीं कर सकता, अब मैं कैसे मेकअप करके, मैंने तो हंस दिया भाई। कहा हाँ भाई हक दिया तुमने हंस के। हाँ भाई, मैं मेरा दोस्त की एक्टिंग फुल, तू कौन है, तू क्यों आया इधर, नहीं है ये सेनपाई,
चल एंड आई वाज लाइक भाई चिल भाई इट्स फाइन। मैंने कहा कि हाँ भाई मैं हूँ। मैंने कहा वीडियो देखते हो तुम? कहते हैं हाँ हम देखते हैं। देखो सब्सक्राइब भी उसने चैनल अपना फोन खोला। एक तो भाई मैं जब था ना 13-14 साल का भाई मेरे पास फोन तक नहीं था। ये बच्चे फोन इतने छोटे छोटे बच्चे इतना बड़ा बड़ा फोन लेके आ जाते भाई, आईफोन लेके घूमते हैं भाई छोटे छोटे बच्चे। हाँ भाई हाँ आईफोन नहीं तो कुछ तो था, बहुत बड़ा सा फोन था मैंने जितना नोटिस किया। उसने खोला उसमें मेरा चैनल मैंने सब्सक्राइब, मैंने कहा अरे यार थैंक यू सो मच, हाथ मिला मैंने से, फिर मैं चला गया। ठीक है मैंने कहा कि चलो ठीक है। तुमने ऐसे मास्क डाला हुआ था या फिर थे ऐसे? कुछ नहीं भाई मैं बस मजे में कि मैं नॉर्मल इंसान बन के घूम रहा था, कुछ मास्क नहीं कुछ नहीं, मी बीइंग मी। ठीक है एंड फिर मेरे को थोड़ा सा एंजाइटी हुआ कि नहीं यार आई हैव अ फीलिंग कि ये बंदा दिक्कत कर सकता है। व्हाट इफ ये बंदा जाके बोले लोगों को या अपने और लोगों को बताए कि यार मैं सेंपा छोटे पता चलेगा कौन है या मेरा रियल नाम लीक करे। आई वाज वेरी स्कैर्ड बिकॉज़ मैं अपनी रियल पर्सनालिटी को लेकर काफी बोल रहा हूँ यार कि मेरे को नहीं करना है कुछ। तो वो फिर मैंने उस बंदे को ढूंढा वापस से। मैंने कहा कि इधर आओ इधर आओ। मैं बुलाया उसको एंड वाज लाइक हाँ बोलो। मैंने बोला देखो जो ये बात है कि मैं सेंपाई हूँ प्लीज अपने दोस्तों को मत बताना अपने बिल्डिंग में भी, बिकॉज अगर हमारा फेस रिवील के पहले ये लीक हुआ तो फिर मैं तुमको ढूंढूंगा इस बिल्डिंग में। ठीक है अगर तुम मुझे इसके बाद दिख गए फिर तुम जिंदा नहीं बचोगे। मैंने उसको सीधा बात बोल मैंने उसको बात बोल मजाक में ऑब्वियसली। उसने कहा नहीं मैं नहीं करूंगा ऐसा, ऑब्वियसली मैं नहीं करूंगा ऐसा। वो थोड़ा मैच्योर था बिकॉज़ मेरे को मैं बता ना साथ से जानता, ही न्यू मी, इसलिए वो काइंड ऑफ समझ भी गया कि मैं सेंपाई को आवाज से समझ गया। थोड़ा सा हो जाता है कि भाई हो सकता है सेंपाई हो आवाज से। उसके शायद उसकी एक बहन भी थी, बड़ी बहन जिससे मैं पहले दोस्त था, तो शायद उसने भी बताया कि ये बंदा यूट्यूब कर रहा है उसको आइडिया लगाओ। तो कुछ हो सकता है कनेक्शन से उसको पता चला हो। उसकी मॉम मेरी मॉम भी फ्रेंड थे एट अ पॉइंट, तो हो सकता है कुछ तो हुआ होगा। तो मैंने उसको बोल दिया, कहता नहीं एंड तब से वो बंदा चुप है। थैंक गॉड अनलेस ये वीडियो के बाद लोग उसको ढूंढने और उसको पैसे अगर आपको वो बंदा देख रहा है तो ब्रो यू नो व्हाट टू डू। तो उसका नाम तक मैंने भी बताया cause नहीं ठीक है अच्छा बंदा है, ही इज अ वेरी जेन्युइन गाय, लेकिन आई ट्रस्ट हिम। अभी क्या प्लान है? हाँ तुम लाइक कुछ तो रिवील करो वाला, मतलब फेस रिवील का क्या प्लान है भाई बताओ यार। फेस रिवील के यार पता है मैं आई वाज वेरी कंफ्यूज कि मैं क्या कुछ बहुत ग्रैंड करूं या फिर कुछ बहुत सिंपल करूं। कुछ बहुत सिंपल करूंगा दैट वुड जस्ट शो कि मैं इतना वो नहीं हूं कि मतलब यू नो आई एम जस्ट अ नॉर्मल गाय मेकिंग माइनक्राफ्ट वीडियोस। बट अब मैं एक ऐसे स्टेज पे आ चुका हूं कि पीपल आर सो हाइप्ड, लोग चाहते हैं फेस रिवील हो, तो मैं उनको एक सिंपल सा बैठ के कैमरा के सामने फेस रिवील मैं नहीं प्रोवाइड करूंगा उनको। नहीं आई डोंट थिंक सो तुम्हें वो करना चाहिए, लेकिन अगर तुमने हाइप क्रिएट करके हगा नहीं देखो हगना क्या होता है? हगना इन द सेंस अरे देख पहली बात तो फर्स्ट ऑफ ऑल देख पीपल विल जज। ये मेरी चीज हमेशा से रही है एंड आई वाज नेवर इनसिक्योर, सच बता रहा हूं। मेजॉरिटी ऑफ द लोग इनसिक्योर होते हैं बट आई न्यू कि भाई अब जज होना है, आई कांट डू एनीथिंग अबाउट इट। पीपल विल जज डजंट मैटर कि तुम स्किनी हो मोटे हो जैसे भी हो, डजंट मैटर। ठीक है जैसे भी हो काले गोरे जैसे भी हो डजंट मैटर। ठीक है पीपल विल जज नो मैटर व्हाट। एग्जैक्टली। तो एक तो ये है कि ठीक है इस बात को तो हटा दो ठीक है दिमाग से, कुछ करना जा सकते उसको बात से। एंड ये एक बात ये है कि हगने से मेरा मतलब ये है कि जैसे तुम फॉर एग्जांपल कुछ एक ग्रैंड बोल रहे हो बट इट्स ग्रैंड इन योर आइज, लेकिन लोगों के उसमें वो ग्रैंड नहीं है। लाइक तुम समझ रहे हो ना क्या कहना चाह रहा हूं मैं समझ गया, मैं एग्जैक्टली समझ गया। एंड आई देखो मैंने आई हैव प्लान्ड समथिंग। मैं सच में तुम्हें सीरियसली एडवाइस करूं तो डू इट ऑन अ मिलियन, मे बी तुम्हारे मिलियन हो जाएंगे उससे पहले। आई बिलीव मेरे मिलियन हो भी सकते हैं पता है, जब तक वीडियो रिलीज होगी, क्योंकि अभी थोड़ा है टाइम। अभी लाइक इट्स नॉट सुपर फार, इट्स नॉट सुपर फास्ट, समझ रहे हो? लाइक आई थिंक सो आराम से 3-4 महीने, आई थिंक मे बी 2-3 महीने, मे बी 2-3 महीने। लेट्स सी, वोंट रिवील एग्जैक्टली कब, ऑफ कोर्स लेकिन लाइक बंदे प्रेडिक्ट कर सकते हैं जो तुम्हारी फ्रीक्वेंसी। लाइक अभी तो लॉयल का आएगा राइट, लॉयल की वीडियो आएगी। सभी लॉयल की वीडियो मी आल्सो प्रिपेयरिंग फॉर द एंड, तुम भी प्रिपेयर कर रहे हो। अ लॉट इज हैपनिंग एंड अ लॉट यस कुछ ज्यादा ऐसी चीजें जो सोची नहीं थी हो रही हैं, बट इट्स फाइन नाउ, इट्स ऑल फन, मजा आ रही है। यप बट ओके एक क्वेश्चन जो मैं पर्सनली अभी भी स्ट्रगल करता हूं इस क्वेश्चन से, एंड जब भी मेरे कोई बोलता है तो मैं हमेशा सेकंड थॉट्स आते हैं दिमाग में। वो है कि पहली बात तो मुंबई में ये स्कूल और कॉलेज वाला क्या सीन है, मतलब एक्चुअल कॉलेज को क्या बोलते हैं जहां पे तुम डिग्री लेते हो जाके, उसको क्या बोलते हैं? देखो इंस्टीट्यूट तो नहीं, देखो जितना मैंने देखा है जूनियर कॉलेज और डिग्री कॉलेज होता है, दैट्स हाउ यू क्लासिफाई बिटवीन। सो बेसिकली आई एम टॉकिंग अबाउट डिग्री कॉलेज। तो क्या तुम्हारे प्लान्स है ऑफ गेटिंग लाइक अ डिग्री, और है तो वो किस चीज में? देखो मैं ग्रेजुएट तो एटलीस्ट होऊंगा ही होऊंगा, बिकॉज मैं मतलब मेरे देखो मैं चाहे तो ड्रॉप आउट भी ले सकता था, बट इट्स जस्ट दैट थिंग इन मी कि भाई कर लेते हैं अब जो कर ही रहा हूँ अब। नहीं ग्रेजुएट जूनियर कॉलेज नहीं, डिग्री कॉलेज है उसी में अपना मतलब आर्ट्स में हो जैसे मैं अभी। ठीक है मैं आर्ट्स अपना कंप्लीट करके कैसे होगा, अभी मैं 12th में ठीक है, तो अभी 13, 14, 15 वैसे होगा, मतलब फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर थर्ड ईयर, समझ लो। तो वो मैंने पूरे कंप्लीट करके जो हुआ सो हुआ, पास तो हो ही जाऊंगा आई बिलीव, बिकॉज़ आर्ट्स इट्स लाइक यू डोंट नीड टू डू मच। ओके देन उसके बाद आई एम चिलिंग। देखो आई बिलीव कि अभी जिस हिसाब से आई एम ट्राइंग टू डू थिंग्स एंड जिस हिसाब से आई एम प्लानिंग, इफ इट वर्क्स आउट अभी 1-2 साल में ही आई थिंक सो नीड भी नहीं होगी मेरे को कॉलेज जाने की, बट आई विल स्टिल गो, बस मेरे को अपनी पढ़ाई कंप्लीट करनी है। और उसके बाद तो मैं YouTube फुल टाइम वैसे ही कर रहा हूँ। पर्सनली लाइक मैंने 12th करी एंड आई एम
फुल टाइम हाँ यूट्यूब वो बहुत लोग ने किया है एंड इट इज गुड बट इट्स लाइक मेरे फैमिली भी कहती है कि इट इज बेटर अगर तुम अपना वो भी करते रहो। सेम मैं ये तो कह रहा हूँ सेम। मेरे को भी ऐसे मेरे को लिटरली ताने मार जाते हैं कि तेरे पास तो डिग्री भी नहीं है। इट्स ऑल राइट बट यार तो ये तो है मतलब मैं भी खुद से भी करना चाहता हूँ cause like ताकि लोग ना बोले यार बहुत सारे सक्सेसफुल जैसे कैरी मिनाटी को देख लो ही हैज नॉट डन ग्रेजुएशन। भाई नहीं है, मैं मानता हूँ ये बात, बट बहुत चीजें होती है यार यहाँ पे। ये जो है बहुत ही लुक्रेटिव लगती है जो भी हमारी जॉब तो नहीं, मतलब जो भी लाइफस्टाइल हमारी लुक्रेटिव लगती है, लेकिन इट्स वेरी हार्ड टू मेंटेन। कभी भी कुछ भी हो सकता है, यू नेवर नो। तो एक बहुत बड़ा रिस्क है, अनस्टेबल है, बहुत बड़ा रिस्क है। लेकिन अगेन मैं सोचता हूँ कि जब इट्स लाइक अंदर से आवाज आती है कि पहली बात तो कॉलेज में मैंने जाने की कोशिश करी, इवन तो मैंने टैडी के साथ ट्राई करता, हम दोनों कॉलेज गए थे, एक कॉलेज में जाके पूछा हमने, एंड तो वहाँ पे वो कह रहे कि तुम्हें हमने बेसिकली वी वेंट फॉर लाइक बीएससी इन एनिमेशन एंड वीएफएक्स, राइट? तो मे बी लाइक हमारा लाइक हेल्प हो जाए कंटेंट में ना, ये ऐसी डिग्री कि हमारे कंटेंट में हेल्प कर सकती है। हमने गए वहाँ पे, वो कह रहे कि तुम्हें एटलीस्ट लाइक 7-8 घंटे लगाने पड़ेंगे दिन के, ठीक है? हाँ यही तो दिक्कत है, 7-8 घंटे लगाने पड़ेंगे। एंड फिर अगर हम कोई ऐसी डिग्री करते हैं जिससे हमारी ऐसी कोई जो चीज लाइक वैल्यू नहीं ऐड करी हमारी लाइफ में, फिर हमारे कंटेंट को नहीं करे, तो दैट डजंट मेक सेंस कि हम उसको टाइम क्यों पॉइंट ही नहीं है। एग्जैक्टली मेरा भी ये द रियल रीजन मैं जा नहीं पाता इतना ज्यादा कॉलेज में। दोस्त भी जितने भी दोस्त हैं थोड़े बहुत उधर, आई हैव मेड सम फ्रेंड्स, तो मेरे से पूछते रहते कब आएगा एंड आई एम लाइक मैं आऊंगा, बट मैं आता नहीं हूं कभी बिकॉज यार उधर पहुंचना ही मेरे लिए एक अलग टास्क है जिंदगी का। उधर मतलब थोड़ा क्योंकि डिस्टेंस पे कॉलेज मेरा, बट हाँ मेरा ये मैसेज है कि भाई जो लोग वीडियो देख रहे हो भाई अपने कॉलेज वाले जाओ भाई, तुम लोग स्कूल अटेंड करो। लाइक अगर तुम्हें लगता नहीं, लाइक मेरी जब 12th हो गई थी, जब मेरे को हुई थी 12th, एक सेकंड, सो हाँ मैं, अरे हाँ ये तो पता नहीं लोगों को, ये चीज मैं बताता हूँ। 12th के बाद मैं 1 साल पूरा ड्रॉप लिया था जस्ट टू रीथिंक, एंड मैं उस टाइम काइंड ऑफ प्रिपेयर कर रहा था बाहर जाने की। अच्छा बाहर एज इन फॉरेन, आउट ऑफ इंडिया, फॉर स्टडीज स्लैश व्हाटएवर, ठीक है? तो वो मेरा प्लान था। तो मैं उस टाइम मैंने करी थी आइल्स, अगर किसी को तुम्हें सुना आइल्स के बारे में? आइल्स नहीं क्या है एग्जैक्टली? सो इट वाज बेसिकली लाइक इंग्लिश डिप्लोमा क्या होता है? तो इट वाज लाइक इंग्लिश डिप्लोमा जो वैलिड रहता है 2 साल के लिए, एंड वो लाइक तुम्हें काइंड ऑफ टेस्ट होता है कि तुम्हें इंग्लिश बोलनी आती है, एंड वो टेस्ट तुम किसी कंट्री को दिखा के बोल सकते हो कि देखो मेरे को इंग्लिश आती है एंड मैं तुम्हारी कंट्री में आने के लायक हूं बिकॉज मेरे को इंग्लिश आती है, बेसिकली दैट, राइट? अच्छा तो वो टेस्ट दिया मैंने, और वो बेसिकली वो एक्सपायर हो चुका है बाय द वे, इस अक्टूबर में एक्सपायर हो गया वो। तो मैंने ये दिया, तो मैंने दिया, देन आई ट्राइड गोइंग टू आयरलैंड, लेकिन बना नहीं, आई गॉट rejected multiple times. So but क्या हुआ, that was like वो क्या कहते हैं उसको, ब्लेसिंग इन डिसगाइज था वो। लाइक उस जो टाइम में मैं प्रिपेयर करी आइल्स वगैरह थी ये सब, इसमें मेरा 1-1.5 साल लग गया, एंड इसमें काइंड ऑफ ड्रॉप हो गया मेरा। एंड वो थी मेरी 2 महीने की, और मैं ऐसे चक्कर काटता रहा एम्बेसी वगैरह के कि हाँ मेरे को जाना है, बाहर जाना है। और इसी चक्कर में मेरे यूट्यूब को मैं इतना, यूट्यूब में मेरा लाइक प्रायोरिटी हो गया था, और यूट्यूब इतना प्रायोरिटी हो गया कि जब मैं पूरा रिजेक्टेड हो गया वहां से, तो मैंने अपने आप को नोटिस करा कि मैं फुल टाइम यूट्यूब कर रहा हूँ एंड आई एम एक्चुअली अर्निंग गुड मनी। तो तब वहां पे मैंने देखा कि व्हाट, अब तो मेरे को जाने की जरूरत ही नहीं है बिकॉज आई एम जस्ट मेकिंग गुड मनी है, कि मैं अब कॉलेज क्यों ही करूँ, मैं बाहर क्यों ही जाऊँ, क्यों घर से निकले कोई जब घर पे बैठ के पैसा आ रहा है यार। तो वो थी, तो वो हो गया काइंड ऑफ। मेरे को पहले लगता था कि वाह यार मेरे बाहर का बन जाता तो मैं चला जाता एंड एवरीथिंग, लेकिन वो है ना ब्लेसिंग इन डिसगाइज थी। बाहर का भी लाइफस्टाइल इज वेरी हार्ड यार, मतलब वंस यू गो अब्रॉड बहुत ज्यादा हार्ड। लोग पिक्चर करते हैं, आई यूज्ड टू पिक्चर इट, आई स्टिल डू कि भाई एक बार चले गए, इट्स लाइक भाई अलग जगह, अलग लोग, न्यू पीपल, अंग्रेजी लोग, बट इट्स हार्ड यार, बहुत ज्यादा ब्रो, हार्ड होती है। चंडीगढ़ रह रहा हूँ अपने दोस्तों के साथ, एंड दोस्तों के साथ पढ़ाई नहीं कर रहा, क्या कर रहा हूँ, यूट्यूब कर रहा ब्रो। यूट्यूब अच्छा यार, ये तो मेरा मतलब प्लान है, लेट्स सी कब होगा दोस्तों के साथ एक अपार्टमेंट लेने का। यार वो होती है अलग, सच में इट्स अ डिफरेंट वाइब। एटलीस्ट किसी को एक बात तो अपनी जिंदगी में लेनी चाहिए। और काइंड ऑफ मेरे यूट्यूब वो ये था कि हाँ मैं कॉलेज जाना तो मैं ये वाली जिंदगी भी जीऊंगा, लेकिन अब मैं इसी के बिना ये सब चल रहा है मस्त मेरा। बट ये है कि इवन इफ आई डू बाय एन अपार्टमेंट या जो भी दोस्तों के साथ मैं रहूंगा तो नहीं यार उधर, बिकॉज़ मैं अपनी फैमिली से बहुत ज्यादा अटैच्ड हूं। सेम ब्रो, आई एम एक्चुअली गोइंग बैक। मैं चंडीगढ़ हो गया ब्रो, मैं भी जा रहा हूँ वापस। मैं नहीं रह सकता अपने फैमिली के बिना इतना ज्यादा टाइम। अगर कोई इशू है या मेरे को किसी काम से कहीं जाना है फॉर सम डेज, दैट इज ऑल राइट, बट उसके अलावा तो यार आई वांट टू लिव विद माय फैमिली हमेशा। नहीं मैं समझता हूँ बात में, मैं भी सिंगल चाइल्ड हूँ, तो मेरे को भी 7-8 महीने रह के समझ आएगी। मैं भी फैमिली के वजह से वापस जा रहा हूँ, लेकिन उनको जरूरत है। यूट्यूब क्रेजी है भाई, कुछ मेरे को नहीं पता मेरी लाइफ ऐसी होगी ब्रो, कसम से। मैंने इस लाइफ की ड्रीम करा था और मैं ये लाइफ जी रहा हूँ। वही भाई, हर एक बच्चा जो 10 साल के बाद या उससे पहले से भी होता है भाई कि भाई यूट्यूबर बनेंगे, मिलके लोग चैनल खोलते हैं साथ में, 2 बच्चे या और भी, या
जस्ट खोलते हैं, कॉम्पीट करते एक दूसरे के। भाई YouTube में तेरे इतने, मेरे मैं खुद कर रहा हूँ ना, क्योंकि मेरे दोस्तों के साथ मेरे 10 सब्सक्राइबर्स को मैं मानता था जैसे होंगे वो पता नहीं कितने 10K या कुछ। एंड भाई मतलब पता नहीं भाई, इट वाज वेरी फनी। अब मैं सोचता हूँ कि, लेकिन मैं खुश होता हूँ कि भाई एटलीस्ट मैं इतने टाइम से इस चीज के साथ ऑब्सेस था, YouTube के साथ ब्रो, ऑब्सेस्ड होना पड़ता है ब्रो कसम से, जो मैं हुआ। बट वही है, मैं बहुत खुश हुआ कि इट वर्कड आउट। एग्जैक्टली। और सुनाओ जिंदगी में अभी क्या चल रहा है, व्हाट आर योर फ्यूचर प्लान्स? अभी तो यार मतलब मैंने अभी रिसेंटली, मेरा तो अब ऐसा एक लाइफस्टाइल बन गया था कि आई यूज्ड टू वर्क अ लॉट ऑन माय वीडियोस, एंड सरप्राइजिंगली मेरी जो अभी वाली ये वाली जो मैं वीडियो बना रहा हूँ लॉयलिज्म की, एंड काफी टाइम से इट वाज बीइंग रिकॉर्डेड, तो जल्दी ये रिकॉर्ड हो गई है मेरी। एंड ये वीडियो मतलब ये महीना 2 वीडियो आई गेस डल जाएंगे, तो मेरे व्यूअर्स के लिए इट विल बी अ वेरी बिग थिंग, बिकॉज़ आफ्टर अ वेरी लॉन्ग टाइम मेरे चैनल पे 1 महीने में 2 वीडियोस आने वाले हैं। मैं भी बहुत एक्साइटेड हूं इस चीज को लेकर। क्रेजी। बस यार मैं टाइम लेके डालता हूँ। हाँ यार तुम तो टाइम लेके डालते हो, मैं ऑन दी अदर हैंड मैं तो क्रेजी। अरे हम एक्चुअली थोड़ा हार्डकोर से हो गया ना आजकल। मैं हार्डकोर में अब ऐसा है कि मैं बहुत बड़े प्रोजेक्ट्स पे काम कर रहा हूँ, लाइक क्रेजी प्रोजेक्ट्स जिनको करने में 2-3 महीने लगते हैं। आई बिल्ड द मल्टीवर्स, पता नहीं, अब लाइक दैट क्रेजी स्टफ, तो वो सब करने में अभी टाइम जा रहा है बहुत ज्यादा। तो मैं सोचा कि सिर्फ हार्डकोर की सिर्फ बड़ी वीडियोस डालूंगा, मतलब ऐसे बिग प्रोजेक्ट्स की वीडियोस। हार्डकोर क्रिएटर्स के लिए तो मेरे लिए रिस्पेक्ट अलग है। मैं बचपन से हार्डकोर देखते बड़ा हुआ हूँ। Hey, Filza viewer भाई, Filza was my comfort streamer भाई। ओ Filza, तो फिर तो भाई मतलब मेरा भाई Wodzy Filza, मतलब Filza एंड Wodzy। मैंने हार्डकोर सीरीज लिटरली Wodzy की वजह से स्टार्ट कर दी, जो मैंने वीडियोस देखी ना Wodzy की। जानते हो Wodzy को? हाँ देखता था यार, हार्डकोर देखता तो मतलब ऑलमोस्ट सबको देखता था, बट मोस्टली उसके फिल के एपिसोड्स आते थे, वो सीरीज टाइप बनाता था हार्डकोर के। अब तो उसने डिसकंटिन्यू कर दिया, बट बैठ के देखता था अपने फोन पे, एंड आई वाज लाइक वाओ यार, आई यूज्ड टू लव दैट गाय, स्टिल डू। Filza तो अलग ही था, अब तो करता, अब तो आई डोंट थिंक सो ब्रो इज जस्ट चिलिंग नाउडेज। क्या और लाइक कौन से क्रिएटर्स को जब ग्रो अप हो रहे थे देखा है, सब किस क्रिएटर को सबसे ज्यादा देखा है? देखो इंडिया से अगर मैं बोलूं तो BBS फॉर श्योर भाई। सेम BBS को ऐसा कोई क्रिएटर नहीं है भाई, BBS 90% एंड अदर क्रिएटर लाइक 10%। हाँ एग्जैक्टली, ये बंदा मतलब उसको देख के मैं PUBG भी खेलना लगा था, एंड मैंने वीडियोस बनाने की कोशिश भी की थी उस टाइप की, जो वो बोल रहा है मैं उस टाइप में बोलने की कोशिश कर, मतलब इतना ऑब्सेस था मुझसे कि मेरे को भाई बहुत BBS का ऑब्सेशन था एक टाइम पे क्रिएट। ब्रो ने कैजुअली 1 साल का ब्रेक लिया, वापस आया, स्टिल पुलिंग अ मिलियन व्यूज। कमबैक कर लिया उसने भाई, बहुत इजी कमबैक उसके लिए था, वो भी इजीएस्ट कमबैक ऑफ इंडियन माइनक्राफ्ट सीन, मतलब लाइक इन YouTube इन जनरल। हां भाई चिल किया, जापान गया, घूमा, एनिमे देखा, सीरीज देखी, आया, यो आई एम बैक, सब आगे वापस। ओके BBS इज हियर, इट्स टाइम टू गो। ऐसी चीजें अच्छी लगती है दैट तुम्हें इतना बंदा इतना ज्यादा पसंद है कि वो अगर साल के लिए भी गायब हो जाए, यू आर जस्ट वेटिंग फॉर हिम टू कम बैक एंड यू आर स्टिल वाचिंग हिम। और लाइक इंग्लिश क्रिएटर्स को किसको देखा सबसे ज्यादा? इंग्लिश में देखो मैं मेनली तो इंग्लिश ये सब देखने तभी चालू किया था जब ड्रीम, मतलब देखो मैं यूजुअली माइनक्राफ्ट देख रहा था इन लोगों का, इसका क्या कहते हैं ट्रिगर्ड भाई और इन सब का भी मैं देखता था, लेकिन उसी टाइम पे मेरे को रिकमेंड होने लगा ड्रीम के मैनेंट्स, ठीक है, तो आई डिडंट नो व्हाट दैट वाज ऑब्वियसली, क्योंकि मैं एक न्यू व्यूअर था, मैं देखा, एंड मेरे लिए बस उसके लिए मतलब उस वीडियोस के लिए वही था कि भाई ये बंदा ये सब कर कैसे रहा है, मेरे लिए बस ये एक सरप्राइज एलिमेंट था कि बंदा ये हाउ इज ही पुलिंग दीस थिंग्स ऑफ, जबकि कोई और मैंने किसी को ऐसा कुछ क्रेजी करते हुए नहीं देखा। एंड मैं जिस रात मैंने उसको YouTube पे की, देयर इज अ गाय कॉल्ड ड्रीम जो माइनक्राफ्ट मैनेंट करता है, उसको बीट करना बिफोर समवन बीट्स हिम, उस दिन ही बैठ के मैंने जितने भी उसके 10-15 मिनट के वीडियोस थे सारे बैठ के देखे, वो ऑल वर लाइक 1 घंटे के तो डालता था वो, कम से कम मैंने 10 घंटा बैठ के ड्रीम के वीडियोस देखे थे। ये बात है 2-3 साल पुरानी जब वो डालता था। सेम भाई, उस टाइम में देखे मैंने भी, तो मतलब उसी दिन पूरा चैनल चाट लिया भाई मैंने उसका, एंड आई गॉट टू नो कि ऐसा भी है सीन। फिर जब ड्रीम SMP खुली तब आई गॉट टू नो, क्योंकि ड्रीम को मैं फॉलो कर रहा था, तब वही समय पता चला टॉमिनेट, टेक्नोब्लेड को मैं पहले से जानता था, बट टेक्नोब्लेड यार सैड जानता था, वेरी सैड यार, द डे आई क्राइड भाई। सेम सुबह 6 बजे पता चला, मैं रोया, आई लिटरली जब ही साथ ब्रो मैं लाइक दिल टूट गया कसम से। लाइक पता था हमें कि था उसको कैंसर था, लेकिन हमें लगा बीट कर देगा कैंसर। हां उसने खुद बोला था कि गोइंग ऑल राइट, आई डोंट नो व्हाट हैपेंड, इट वाज वेरी शॉकिंग फॉर एवरीवन भाई। पूरा माइनक्राफ्ट का कम्युनिटी हिल गया था। माइनक्राफ्ट तक ने अपने गेम में जिस बंदे के लिए एक वो डाला अपने लॉन्चर में, वो डाला था, आपको याद है वो पिग का हां टेक्नोब्लेड नेवर डाइज, और आल्सो वो मैसेज डाल दिया उस पे, मैसेज डाल स्लैश टेस्ट, तो यू नो कितनी ज्यादा इन्फ्लुएंस है। एंड आई लव हाउ मतलब उसने अपना काइंड ऑफ एक्चुअली टेक, यू आर काइंड ऑफ लाइक इंडियन टेक्नोब्लेड। वो प्लस पर्सनालिटी झलकती है कि
एवरीबॉडी नोज कि हाँ वो है। हाँ आई गॉट कॉल्ड, मतलब फॉरेन के भी कुछ लोग जो बात कर रहे थे मेरे बारे में, उन लोगों ने ये सब को मेरे को टाइटल दिया। आई वाज लाइक वेरी हैप्पी कि भाई ठीक है, ही इज माय इंस्पिरेशन। मैंने चलो ही आई एम गेटिंग कंपेयर्ड टू हिम, ऑब्वियसली आई कैन नॉट बी हिम, बट चलो कुछ तो बन रहा हूँ। क्योंकि ये भी चीज मैं बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ कि भाई उसने ही नेवर रियली यूज्ड हिज फेस इतना। हाँ उसका आई गेस फेस रिवील हो चुका था पहले एक बहुत पुरानी वीडियो, बट उसने अपना रियल नाम एलेक्स था एंड वो यूज नहीं किया, कभी नहीं बताया नहीं, वो आफ्टर उसके पापा नहीं बताया, बट अपने वीडियोस में कहीं यूज नहीं किया। एंड फिर भी ही पुल्ड सो मेनी पीपल अपने चैनल पे, एंड वही चीज मैं भी देख के खुश होता हूँ कि आई एम डूइंग समथिंग सिमिलर, कि अब तक नोबडी नोज हाउ आई लुक, नोबडी नोज हाउ व्हाट इज माय रियल नेम। सबको पता है कि देयर इज अ गाय सेंपाई स्पाइडर एंड जो कंटेंट बना रहा है एंड पीपल लव दैट एंड आई एम वेरी हैप्पी कि भाई चलो। और ये एक चीज है कि तुम अगर कुछ नहीं हो, यू आर नथिंग, बट यू कैन स्टिल स्टार्ट समथिंग एंड बिकम समथिंग। So I think so. Yeah, senpai. That's it for today. Yes, Enough sir. talking, bro. We were talking for बहुत like an मजा hour. आया, मुझे बहुत मजा आया। Yeah, it's been an hour. Yeah, मजा आता है भाई ऐसे चिल टॉक करने में, जस्ट चिल प्ले माइनक्राफ्ट एंड जस्ट टॉक, मेरे को बहुत मजा आता है। So yeah guys, अगर आप चाहते हो कि मैं और भी क्रिएटर्स के साथ I'll do like a spend a day series, तो मेरे को कमेंट में पक्का बता देना। And yeah, senpai, any लाइक एंड सब्सक्राइब कर दो यार इस वीडियो को, पूरा sir. सपोर्ट दिखाओ एंड या yes, see you guys in the next one. Bye. बाय।